फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एडविस टाइम्स। और आज हम बात करने वाले हैं लाल चंदन के बारे में, यानी रेड सैंडर्स के बारे में। हाल ही में आई साउथ इंडियन मूवी की वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले चर्चे में नहीं था। अपनी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की वजह से और साउथ इंडिया में स्मगलिंग की वजह से ये पहले भी चर्चे में रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि ये लाल चंदन यानी रेड सैंडर्स है क्या। तो रेड सैंडर्स एक स्पेशल क्वालिटी की लकड़ी है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये पानी में डालने पर डूब जाती है। हालांकि मूवी में दिखाया गया है कि ये पानी में नहीं डूबती है, बट इसकी पहचान ही यही है कि ये पानी में डालने पर डूब जाती है। अगर हम इसके साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है टेरोकार्पस सेंटिलिनस, यानी इसका साइंटिफिक नाम है टेरोकार्पस सेंटिलिनस। और ये जो पेड़ होता है रेड सैंडर्स का, इसकी हाइट होती है 8 से 11 मीटर तक। और साथ ही साथ इस पेड़ को तैयार होने में लगभग 8 से 12 साल लगते हैं। अब आइए देखते हैं कि लाल चंदन जो है दुनिया के किन देशों में पाया जाता है। तो लाल चंदन जो है इंडिया में 99% लाल चंदन इंडिया में पाया जाता है, और 1% में दुनिया के अदर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडोनेशिया है। ठीक। और इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये 3 स्टेट में पाया जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर है आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक। और इन तीनों स्टेट की जहां बाउंड्री लगती है उस एरिया में ये पाया जाता है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा किसी इंडियन स्टेट में बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है शेषाचालम। उन पहाड़ियों में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन की दुनिया में इतनी डिमांड है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि रेड सैंडर्स जो है कॉस्टली फर्नीचर बनते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो घर में डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं वो भी इन लकड़ियों से बनते हैं, रेड सैंडर्स से। इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम्स भी बनते हैं और मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। खास तौर पे अगर सर दर्द हो या स्किन की प्रॉब्लम हो या फीवर अगर होता है तो उसमें भी रेड सैंडर्स का यूज होता है। इसके अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं इससे, शराब भी बनती है, परफ्यूम भी बनता है। एंड हिंदू रिलीजन में इसकी पवित्रता को लेकर बहुत ज्यादा मान्यता है। और साथ ही साथ जो प्रेयर होती है, पूजा पाठ होती है, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक। अब आइए देखते हैं कि दुनिया के किन देशों में इसकी सबसे ज्यादा मांग है या डिमांड है। तो दुनिया में अगर चंदन की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड है चाइना में। और उसके कुछ कारण हैं, 2 रीजन है मेन। एक है कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, और दूसरा कि जो प्रेजेंट में है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन को अगर हम देखें तो चाइना में एक मिंग राजवंश हुआ था, यानी मिंग डायनेस्टी हुई थी, जहां के राजाओं ने इंडिया से बहुत बड़े पैमाने पर इस लकड़ी को मंगाया था और अपने महलों में जो फर्नीचर था या अदर जो भी डेकोरेशन का सामान था वो बनवाया था। साथ ही साथ आज भी चाइना के अंदर एक म्यूजियम है जो रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन के नाम से है। ठीक। तो कहीं ना कहीं चाइना के लोगों का एक इमोशनली, कल्चरली और हिस्टोरिकली जुड़ाव है किसके साथ? चंदन के साथ। दूसरा यह है कि चाइना में मेडिसिन और कॉस्मेटिक सामान में बहुत बड़े पैमाने पर इस लकड़ी का यूज होता है। इस वजह से वहां के मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। साथ ही साथ अगर हम जापान की बात करें तो वहां पे जो शादियां होती हैं उसमें एक तोहफा दिया जाता है, और वो जो तोहफा है वो एक तरह का गिटार होता है, और वो भी बनता है किससे? चंदन की लकड़ी से। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में चंदन की लकड़ी का बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसकी वजह से इंटरनेशनली इसकी मांग बहुत ज्यादा है। अब आइए देख लेते हैं कि इसका रेट क्या है। तो जो रेड सैंडर्स है उसका रेट डिसाइड होता है उसकी क्वालिटी पे। ठीक है। अगर ये नॉर्मल क्वालिटी का है तो उसका रेट होता है पर केजी 5000 रुपीज, और अगर ये अच्छी क्वालिटी का है तो उसका रेट 5000 से 20000 तक होता है। अगर टन में बात कर लें तो 1 टन जो चंदन होता है उसका रेट है इंटरनेशनल मार्केट में 50 से 80 लाख रुपये, और अगर इंडिया में बात करें तो उसका रेट है
25 से 30 लाख रुपए पर टन। ठीक, अब आइए इसके कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं, कानूनी प्रक्रिया के बारे में। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत जो लाल चंदन है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया को दी गई है। इंडिया में जो लाल चंदन के जो फॉरेस्ट हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इसकी सुरक्षा करती है। और साथ ही साथ अगर तस्करी करते हुए पाए गए आप चंदन की लकड़ी की तो आपको 11 साल की सजा होती है। थैंक यू।